2024 के 7 महीने निकल चुके हैं। आप में से कितने ही लोगों ने इस साल की स्टार्टिंग में कई सारे गोल्स बनाए होंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, नई नई स्किल्स सीखूंगा, जिम जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और न जाना पहले भी ऐसे कितने ही गोल्स बनाए होंगे। और कई बार आप लोगों ने इस तरह से बहुत कुछ प्लान किया होगा। आई होप उनमें से बहुत से लोग उन गोल्स को कंटिन्यू नहीं रख पाए होंगे। अगर आप भी उन लोगों की कैटेगरी में हो तो फिर आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखना कंपलसरी हो जाता है। दोस्तों, इन गोल्स को पूरा करने के लिए जो डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, आपको इस डिस्ट्रक्शन भरी दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। अभी आप सब में से ज्यादातर की लाइफ बिना गोल्स के चल रही है, ना हेल्थ वाइज ना वेल्थ वाइज। हर चीज की बहुत ज्यादा टेंशन लेते रहते हैं और ना ही कुछ अच्छा हो रहा है। दोस्तों, अभी आपकी लाइफ कैसी भी चल रही हो, लेकिन अब टाइम आ चुका है खुद की लाइफ को रिक्रिएट करने का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉन्क मोड के बारे में, यानी सन्यासी की तरह खुद को ओन करने का मोड। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा, आखिर ये मॉन्क मोड है क्या? मॉन्क मोड यानी कि एक सन्यासी जिस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर चीज का त्याग कर देता है। वह धन, माया, सुख, सुविधा, आराम, इन सभी से दूर रहकर अपना पूरा ध्यान अपनी साधना में लगाता है। सेम वैसे आपको भी अपनी लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने लिए एक रूटीन बनाना है और फुली डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना है। और यही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कम से कम 21 दिन तक ये रूटीन आपको फुली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, मॉन्क मोड में हमें करना क्या होगा? मॉन्क मोड में आपको कुछ बहुत ही सरल और कुछ कठोर नियमों को फॉलो करना है, और इन नियमों को फॉलो करने के बाद में आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। सो फाइनली बात करते हैं कि मॉन्क मोड का रूटीन क्या रहता है। तो दोस्तों, ये रूटीन शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग से, और इसकी शुरुआत होती है जल्दी उठने से, जो कि नॉर्मली 4 बजे। अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो धीरे धीरे जल्दी उठने की कोशिश करें। मिनिमम 5 या 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा, वरना मॉन्क मोड आपके लिए नहीं है। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ करने और दुनिया पर राज करने के लिए नॉर्मली 2 चीजें होनी चाहिए। पहली, हमारी एक हेल्दी बॉडी, और दूसरा हमारा माइंड। अगर ये दोनों सही है तो सब सही है, वरना सब बेकार। और मॉर्निंग में ये दोनों काम दुनिया के हर सक्सेसफुल पर्सन करते हैं। पहली चीज मेडिटेशन, जो आपको अपने दिमाग के लिए करना है, और दूसरी चीज एक्सरसाइज, जो आपको अपने शरीर के लिए करनी है। आप मिनिमम 30 मिनट में इन दोनों को कंप्लीट कर सकते हो। अब इन दोनों को करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों को कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप डेली खाना खाते हो, एक ही काम हर रोज करना आपको बोरिंग लगेगा, पेनफुल लगेगा, लेकिन याद रखना, सक्सेस होने में और सक्सेसफुल बने रहने में बहुत डिफरेंस है। डेली सुबह उठकर दोनों चीजें करने में आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। आपको ये भी लग सकता है कि इनका मेरे गोल से क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कनेक्शन है। ड्यूरिंग मॉन्क मोड आपको पूरे दिन फोकस्ड होकर अपना वर्क करना है। तो मेडिटेशन हेल्प करता है आपको फोकस और शांत रहने में, और वर्कआउट हेल्प करेगा आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रहने में। और जब आपका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो जाए तो फिर बारी आती है अपना काम करने की। इस पॉइंट को हम कहेंगे डीप वर्क सेशन विथ नो डिस्ट्रक्शन, जो कि 8 घंटे, 10 घंटे और अलग अलग टाइम का हो सकता है। दोस्तों, आपके सामने 2 अमीर लोगों को खड़ा करूं, और एक तरफ सर रतन टाटा जी को, और दूसरी तरफ एक गैंगस्टर जो कि बहुत पैसा कमाता है, तो आप किसे ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे? ऑब्वियसली सर रतन टाटा जी को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, बल्कि मैटर ये करता है कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो किस तरीके से कमा रहे हो। और सेम इसी तरीके से आप किसी भी काम को कितना टाइम दे रहे हो, ये मैटर नहीं करता, बट मैटर तो ये करता है कि आप उस काम को कितने फोकस्ड होकर कर रहे हो। ड्यूरिंग मॉन्क मोड आपको दिन में 8 घंटे फुली फोकस्ड रहकर काम करना है। फोकस तभी आएगा जब आपका मन उस काम में लगेगा। इस डीप वर्क सेशन में आपको सोशल मीडिया ओपन नहीं करनी है, और ना ही बिना वजह किसी से मिलना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, कुछ और काम कर रहे हो तो सिर्फ वही करना है। फोकस्ड रहने के लिए आप अपने बैकग्राउंड में एक डीप फोकस म्यूजिक ऑन कर सकते हो। अगर आपने एवरीडे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन 8 घंटे डीप वर्क कर लिया तो आप अपने काम में इतने माहिर बन जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और 6 महीने बाद आप बाकियों से बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन रिमेंबर दिस, कि आपको बिना डिस्टर्ब हुए डीप वर्क करना है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। तो फिर हम करेंगे क्या? सो इसी के लिए डिसाइड योर पर्पस। जब एक ग्रेट पर्पस आपकी लाइफ में होता है तब आपकी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि खुशी खुशी आपसे वो काम करवाते हैं, जो कि बाकी लोग जबरदस्ती भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस नहीं है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पर है, तो लाइफ आपको वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर आपको नहीं जाना था। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, जो कि आपके लिए आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। आप अंदर से अपने आप को खाली महसूस करोगे, और उस खोखलेपन को मिटाने के लिए 90% लोग बुरी आदतों में फंस जाते हैं। उनकी लाइफ मीनिंगलेस बन जाती है। वो बस फोन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं। उनकी पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। लेकिन ये एक चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में आ गई
तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ उसके बाद आपकी पूरी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में एक ग्रेट पर्पस होता है तब काम करना नहीं पड़ता बल्कि काम हो जाता है। जल्दी उठना नहीं पड़ता बल्कि जल्दी उठ जाते हैं। कंट्रोल खुद पर करना नहीं पड़ता, कंट्रोल हो जाता है। फिर इंसान दिन में रात का वेट नहीं करता बल्कि वो रात होते ही नेक्स्ट डे का इंतजार करता है ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरे कर सके। जब लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है तब छोटे छोटे चैलेंज भी बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब एक ग्रेट पर्पस होता है तब बड़े बड़े चैलेंज भी छोटे लगने लगते हैं। तब लेजीनेस नहीं बल्कि एनर्जी आती है। डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी लगने लग जाता है। फिर ये जर्नी पेनफुल नहीं बल्कि मजेदार लगती है। और मैं किसी छोटे बड़े गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रेट पर्पस की, एक महान उद्देश्य की। क्योंकि एक महान उद्देश्य ही इंसान को महान बनाता है। कुछ रिटन गोल्स यानी लिखित उद्देश्य आपकी जिंदगी में होने ही चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग होते हैं जिनके पास क्लियर लिखित गोल्स होते हैं, और उनमें से भी ओनली 1% ऐसे लोग होते हैं जो उन गोल्स को डेली पढ़ते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप भी उन 1% लोगों में आ जाओगे। इसके बाद एक बात और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कुछ महान लोगों को पढ़ें या फिर उनकी बुक्स पढ़ें। अगर आप चाहे तो इसे आप मॉर्निंग में ऐड कर सकते हैं, दिन में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर शाम को जब भी आपका मन करे, बट बुक्स जरूर पढ़ें। क्योंकि जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो ओनली 10 मिनट में वो खत्म हो जाता है जो हमने सुना, लेकिन जब हम किसी बुक को खुद पढ़ते हैं तो एटलीस्ट 25 मिनट हमें लगता ही है। तो उस टाइम हम उस चीज को फील करते हैं। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स को जरूर पढ़ें, ना कि सुने। तो ये रूटीन आपको 3 से 6 महीने या फिर कम से कम 21 दिन तक तो पूरे डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना ही है। और जब भी आप डिस्टर्ब होने लगो तब भगवान महावीर स्वामी के ये थॉट्स हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है तो तुम्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। बट अगर तुम्हें सब कुछ अचीव करना है देन आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेम यही तो करते हैं मॉन्क। अगर आपने 3 से 6 महीने फुली डिसिप्लिन के साथ ये रूटीन फॉलो किया तो आप दुनिया के टॉप 1% में आ जाओगे और आप वह हासिल कर लोगे जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस जर्नी में आपके लुक्स भी बेटर हो चुके होंगे क्योंकि आप एवरीडे एक्सरसाइज कर रहे होंगे। आपकी फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आप एक डिसिप्लिन्ड और एक हाई वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे। और याद रखना, हर कोई एक डिसिप्लिन इंसान को पसंद करता है। आप और आपकी लाइफ दोनों ही कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। ये सब सुनने में और सोचने में बहुत ही अच्छा लगता है, बट ये सब करने में मन पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना पड़ता है। 2 दिन आप ये करोगे, उसके बाद में इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे में एक चीज हमेशा याद रखना, परिवर्तन में दुख नहीं लेकिन पीड़ा बहुत मिलती है और इसलिए इंसान इससे डरता है। लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है और आनंद इंसान का स्वभाव है। इसलिए परिवर्तन में चाहे कितना भी टॉर्चर क्यों ना होना पड़े, लेकिन एट द एंड आनंद ही मिलता है। ये लाइन आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई होप कि आप सभी लोग मॉन्क मोड की तरफ बढ़ेंगे और उन 1% लोगों में जरूर आएंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले किसी मजेदार वीडियो में। जय हिंद।